इस वीडियो में हम लोग ब्लड उसके कंपोनेंट और फंक्शन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में भी जानेंगे। अब इस वीडियो का जो कंटेंट है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या कंटेंट दिया है। कंटेंट में सबसे पहले ब्लड का डिफिनीशन, उसका कंपोनेंट और फंक्शन, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में दिया है। सबसे पहले हम लोग ब्लड के डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि टिश्यू को न्यूट्रिएंट और हार्मोन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका रिमूवल कराता है। अब ब्लड के कलर के बारे में जानते हैं। ब्लड का जो कलर होता है ऑपिक रेड कलर होता है क्योंकि उसके आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 से 6 लीटर होता है और जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो वाटर से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की वो 1.050 से 1.060 होती है। साथ ही साथ जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। अब हम लोग ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड वॉल्यूम के 55% होता है और दूसरा जो होता है वो सेलुलर एलिमेंट होता है जो टोटल ब्लड वॉल्यूम के 45% होता है। सेलुलर एलिमेंट को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं। सेलुलर एलिमेंट में पहला आता है इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल या कार्पोसेल भी बोलते हैं, जो 4.5 से 5.9 मिलियन पर, यहाँ पे सीएमएम नहीं होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा। जो इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी होता है वो 4.5 से 5.9 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और दूसरा आता है ल्यूकोसाइट जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं यानी वाइट ब्लड सेल, जो कि 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब ल्यूकोसाइट के अंदर दो आते हैं, एक आता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एग्रेनुलोसाइट वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं और एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, जो कि 1.5 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब हम लोग ब्लड के फंक्शन के बारे में जानेंगे, एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिटिव फंक्शन जो कि गट टिश्यू होता है, वहाँ से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को लिया जाता है ब्लड के द्वारा। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन जो कि जिसका मेन काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना लंग्स से वेरियस टिश्यू ऑर्गन तक। और जो दूसरा काम होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना टिश्यू से लंग्स तक। तीसरा जो फंक्शन होता है ब्लड का वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये जो क्या है, जो ब्लड है वो हेल्प करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके रिमूवल में, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाता है ब्लड। चौथा जो फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ये क्या कराता है, हार्मोन और एंजाइम को टारगेट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके बाद पांचवा फंक्शन आता है प्रोटेक्टिंग फंक्शन। ये हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट हैं, ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ाने में हेल्प करता है। अब छठवां फंक्शन आता है होमोस्टेटिस फंक्शन। ये क्या करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी में। प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो है ये बफर की तरह काम करते हैं एसिड बेस बैलेंस में और पीएच में। हाई हीट कंडक्टिविटी की वजह से जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है वो ब्लड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। जो इरिथ्रोसाइट का साइटोप्लाज्म होता है उसके पास एक ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, जो कि मेल में 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का वो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 68,000 होता है। और हीमोग्लोबिन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम जो होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है फेरस के फॉर्म में, और ग्लोबिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना लंग्स से टिश्यू तक, और दूसरा फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना टिश्यू से लंग्स तक, और तीसरा जो फंक्शन होता है वो ब्लड के पीएच को कंट्रोल करना होता है। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। ब्लड ग्रुपिंग बहुत
टाइप के होते हैं। अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस से देखा जाए तो केवल 2 ही इम्पॉर्टेंट हैं, पहला है एबीओ और दूसरा है आरएच। और भी ब्लड ग्रुपिंग पाए जाते हैं जैसे एमएन हो गया, डफी हो गया, लुईस हो गया इत्यादि। अब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग, उसके एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानेंगे। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है। जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसके पास एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास ए बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है और उसके पास ए और बी एंटीबॉडी दोनों होते हैं। अब हम लोग आरएच के बारे में जानते हैं। आरएच के पास डी एंटीजन होता है और डी एंटीबॉडी होता है। जो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ नेगेटिव ग्रुप है और जो यूनिवर्सल रेसिपेंट है वो ए बी नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ ए बी पॉजिटिव होगा। यूनिवर्सल रेसिपेंट जो होता है ए बी पॉजिटिव होता है और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे जो ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला क्लॉटिंग फैक्टर 1 जो होता है वो फाइब्रिनोजेन है। क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो होता है वो है प्रोथ्रोम्बिन है। फैक्टर 3 जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जिसे हम लोग टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर 4 है कैल्शियम। फैक्टर 5 जो है लेबाइल फैक्टर है, जिसे प्रो एसिलेरिन भी बोलते हैं या एसिलेटर ग्लोबिन बोलते हैं। फैक्टर 6 जो है जिसका प्रेजेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। फैक्टर 7 जो है स्टेबल फैक्टर है। फैक्टर 8 जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। फैक्टर 9 जो है क्रिस्टमस फैक्टर है। फैक्टर 10 जो है स्टुअर्ट क्रोवर फैक्टर है। फैक्टर 11 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है। फैक्टर 12 जो है हैगमैन फैक्टर है। फैक्टर 13 जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अब हम लोग ब्लीडिंग टाइम के बारे में जानेंगे। ब्लीडिंग टाइम जो होता है स्किन पंक्चर से लेके ब्लीडिंग के स्टॉपेज के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसी को हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज जो होता है 2 से 5 मिनट होता है। अब हम जानते हैं काज ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, मतलब ब्लीडिंग टाइम के इंक्रीज होने का क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कारण जो होता है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। दूसरा जो होता है वो वोन विलिब्रेंड डी होता है और तीसरा जो होता है वो प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में। जितना भी कोगुलेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नाम से जानते हैं। उसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 15 से लेके 20 सेकेंड होता है। INR के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, जो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो टेस्ट के दौरान जो आया है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो नॉर्मल होता है उन दोनों का रेशियो होता है, जिसका पावर ISI होता है। ISI का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो कि 1 से 2 तक हो सकता है। नॉर्मल रेंज होता है INR का वो होता है 0.9 से लेके 1.3 तक। यदि 4 से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हाई रिस्क का ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग के ज़्यादा रिस्क होते हैं। अगर 0.5 से कम होगा तो वहाँ पे क्लॉटिंग के ज़्यादा रिस्क होंगे। जो ISI होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो 1.0 से 2.0 होता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ मेजरिंग ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, मतलब ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या मतलब इंडिकेशन ले सकते हैं। सबसे पहला होता है माइनर इंजरी हो, वहाँ पे ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम को क्लॉटिंग टाइम को मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो होता है मेजर या माइनर सर्जरी के पहले उसको देख सकते हैं और तीसरा बायोप्सी के पहले। फिर हम लोग देखते हैं कौन सा टेस्ट का ब्लीडिंग डिसऑर्डर और क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या क्या आता है। पहला फैमिली HO, जिसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर रेयर होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है। दूसरा है ब्लीडिंग टाइम फ्रॉम कट, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है प्रोफ्यूज होता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है नॉट प्रोफ्यूज होता है। तीसरा है PTH, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर यूजुअल होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर रेयर होता है। चौथा है डीप हेमाटोमास, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसका रेयर होता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर यूजुअल होता है। पांचवा है ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसका रेयर होता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर यूजुअल होता है। फिर से आ गया आपका छठवां ब्लीडिंग टाइम जो होता है उसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर प्रोलॉन्ग्ड होता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर नॉर्मल होता है। और क्लॉटिंग टाइम जो होता है जिसका ब्लीडिंग डिसऑर्डर नॉर्मल होता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर प्रोलॉन्ग्ड होता है।